हजरत इब्राहीम बिन बिशार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं हजरत इब्राहीम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह की सोहबत बाबरकत में 6 साल और कुछ माह रहा। आप रहमतुल्लाह अलैह अक्सर खामोश रहते और हमसे कभी भी कोई बात ना पूछते, बल्कि हम ही उनसे कलाम करते। हमें ऐसा महसूस होता जैसे आप रहमतुल्लाह अलैह के मुंह में कोई चीज डालकर कलाम करने से रोक दिया गया हो। मैं जब भी आपको देखता तो आप रहमतुल्लाह अलैह की हालत ऐसी होती जैसी उस माँ की होती है जिसका कोई बच्चा गुम हो गया हो, और मुझे दुनिया में सबसे ज्यादा आप रहमतुल्लाह अलैह ही गमगीन नजर आते और ऐसा लगता जैसे आप पर मसाइब के पहाड़ टूट पड़े हों और आपके कलेजे को गमों ने छलनी कर दिया हो। आप रहमतुल्लाह अलैह हमें ये वसीयत करते हुए फरमाते, लोगों से किनारा कशी इख्तियार कर लो, जिसे तुम नहीं जानते उसे जानने की कोशिश ना करो, और जिसे जानते हो उससे भी दूर रहने में ही आफियत है। इसी तरह की नसीहतें आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते। हजरत इब्राहीम बिन बिशार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, एक मर्तबा हजरत इब्राहीम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह के साथ मैं, हजरत अबू यूसुफ अल गसौली और हजरत अबू अब्दुल्ला सिंजारी रहमतुल्लाह अलैह जिहाद के लिए रवाना हुए। जहां हम साहिल पर पहुंचे और कश्ती में सवार हो गए। जब कश्ती चलने लगी तो उसमें से एक शख्स खड़ा हुआ और कहने लगा, सब मुसाफिर एक एक दिनार किराया अदा करें। चुनाचे सबने किराया देना शुरू किया। हमारी हालत ये थी कि हमारे लिबास के अलावा हमारे पास कोई शय ना थी। जब वो शख्स हमारे पास आया तो हजरत इब्राहीम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह खड़े हुए और कश्ती से उतरकर साहिल पर चले गए। थोड़ी ही देर के बाद आप वापस आए और आप रहमतुल्लाह अलैह के पास 4 ऐसे दिनार थे जिनकी चमक से आंखें चुंधिया रही थीं। आप रहमतुल्लाह अलैह ने उन दिनारों से किराया अदा किया। कश्ती के लंगर उठा दिए गए और सफर शुरू हो गया। हमारी कश्ती के साथ दूसरे ममालिक अस्कंद्रिया, अस्कलान, तईस और दकात वगैरह की कश्तियां भी सफर कर रही थीं। इसी तरह तकरीबन 16 या 17 कश्तियों ने एक साथ सफर करना शुरू किया। काफिले जानिबे मंजिल रवा दवा थे कि एक रात अचानक तेज हवाएं चलना शुरू हो गईं। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा छा गया। समंदर में भौचाल सा आ गया। तूफान का सिलसिला शुरू हो गया। मौजों में इज़्तिराब बढ़ता ही जा रहा था। हमें अपनी हलाकत का यकीन हो चुका था। सब लोगों ने हाथ उठाए और गिड़गिड़ाकर दुआएं मांगने लगे। हजरत इब्राहीम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह अपनी चादर ओढ़े इत्मीनानो सुकून से एक जानिब सो रहे थे। एक शख्स ने जब आप रहमतुल्लाह अलैह को इसी तरह सोते हुए देखा तो आपके करीब आकर कहने लगा, ए अल्लाह के बंदे, समंदर में तूफान आया हुआ है। हम सब मौत के मुंह में पहुंच चुके हैं, फिर भी आप इत्मीनान से सो रहे हैं। आप भी हमारे साथ मिलकर दुआ करें कि अल्लाह अज़्ज़ व जल हमें इस मुसीबत से निजात अता फरमाए। ये सुनकर आप रहमतुल्लाह अलैह ने आसमान की तरफ सर उठाया। हमने ना तो आपके होंठ हिलते देखे और ना ही हमने आपके मुंह से कोई कलाम सुना। यकायक एक गैबी आवाज गूंजी। कोई कहने वाला कह रहा था, ए आने वाली शदीद हवाओं और ए मुज़तरब मौजों, तुम ठहर जाओ। क्या तुम्हें मालूम नहीं कि तुम्हारे ऊपर इब्राहीम बिन अदहम मौजूद है? यह आवाज गूंज रही थी, लेकिन मालूम नहीं कि ये आवाज कहां से आ रही थी। ना तो समंदर में कोई शख्स नजर आ रहा था, ना ही आसमान की तरफ कोई ऐसा शख्स था जो कि ये सदा बुलंद कर रहा हो। फिर उस आवाज के गूंजते ही हवाएं बिल्कुल बंद हो गईं। अंधेरा छट गया और समंदर में सुकून आ गया। एक बार फिर सारी कश्तियां एक साथ सफर करने लगीं। फिर सब कश्तियों के मालिकों ने आपस में मुलाकात की और उनमें से किसी ने कहा, क्या तुमने समंदरी तूफान के वक्त गायबी आवाज सुनी थी? सबने बैक जुबान कहा, हाँ, हमने आवाज सुनी थी। फिर सबने मशवरा किया कि जब हम साहिल पर पहुंचेंगे तो हर शख्स को उसके रुफ़क़ा के साथ कर देंगे, ताकि हमें मालूम हो जाए कि वो गायबी आवाज किस शख्स के मुतल्लिक़ थी। फिर हम उस अजीम शख्स से दुआ करवाएंगे जिसकी बरकत से हम सब हलाकत से बच गए। जब कश्तियां साहिल समंदर पर पहुंची तो सब लोगों ने मतलूबा कले की तरफ पेश कदमी की। जब करीब पहुंचे तो मालूम हुआ यह कला तो बहुत मजबूत है
और इसके दरवाजे लोहे के हैं। बज़ाहिर उसको फतह करना बहुत दुश्वार था। सब शशो पंज में थे। बिलाखिर हजरत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ए लोगो, जिस तरह मैं कहूं तुम भी उसी तरह कहना। फिर आप रहमतुल्लाह अलैह ने ये कलमात कहे, ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। लोगों ने भी ये पाकीज़ा कलमात कहे। यकायक किले की दीवार से एक बहुत बड़ा पत्थर गिर पड़ा। आप रहमतुल्लाह अलैह ने दोबारा फरमाया, जिस तरह मैं कहूं तुम भी ऐसे ही कहना। चुनाचा आप रहमतुल्लाह अलैह ने फिर यही कलमात कहे। लोगों ने भी यही कलमात दोहराए। फिर एक बहुत बड़ा पत्थर किले की दीवार से गिर गया। आप रहमतुल्लाह अलैह ने तीसरी बार भी यही कलमात दोहराए और लोगों ने भी कहे तो दीवार से फिर एक पत्थर गिर गया और दीवार में इतना शगाफ हो गया कि आसानी उससे गुजरा जा सके। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ए लोगो, जाओ अल्लाह का नाम लेकर किले में दाखिल हो जाओ, अल्लाह अज़्ज़ व जल बरकत अता फरमाएगा। लेकिन मैं तुम्हें एक बात की नसीहत करता हूँ, तुम किसी पर जुल्म मत करना और हद से तजावुज ना करना। मेरी इस बात को अच्छी तरह याद रखना। लोग आप रहमतुल्लाह अलैह की नसीहतें सुनने के बाद किले में दाखिल हो गए। वो कहते हैं कि वहां से हमें बगैर जिहाद किए इतना माले गनीमत हासिल हुआ कि हमारी कश्तियां बोझ से भर गईं। फिर हम वापस हुए और तमाम कश्तियां दोबारा एक साथ चलने लगीं। जब अल्लाह अज़्ज़ व जल ने हमें खैरियत से अपनी मंजिल तक पहुंचा दिया तो हजरत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह अपने रुफ़क़ा के साथ बंदरगाह की तरफ रवाना हुए। आपने माले गनीमत की तकसीम पर कोई एतराज ना किया। हालांकि उन लोगों ने हमें माले गनीमत से एक दिनार भी ना दिया था। हमने बाकी मुसाफिरों में से एक से पूछा, तुम्हें कितना कितना हिस्सा माले गनीमत मिला? उसने कहा, हम में से हर एक को तकरीबन 120 सोने की अशरफियां मिली। कुर्बान जाऊं अल्लाह के उन बरगजीदा बंदों पर जिनकी बरकत से ही सब लोग जिंदा भी रहे और जिहाद में कामयाब भी हुए और माले गनीमत भी हाथ लगा, मगर उनको एक दिनार भी ना दिया गया और उनके लबों पर सी तक ना आई। अल्लाह की उन पर रहमत हो और उनके सदक़े हमारी मगफिरत हो। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को वाकया अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और नए आने वाले दोस्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए। अपने दोस्त मोहसिन रजा को इजाजत दीजिए। अल्लाह आपका और मेरा हामी और नासिर हो। अल्लाह निगहबान।